मिडनाइट सिटी एकेडमी का वार्षिक सोलमार्क जागरण समारोह हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होता था। ये दिन पूरे ग्रेट फ्लेम किंगडम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दिन न केवल मिडनाइट सिटी के छात्र बल्कि आसपास के छोटे शहरों और गांवों से भी युवा विशेष अनुमति लेकर आते थे। एकेडमी का विशाल मैदान आज हजारों लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आकाश नीला था, पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। मैदान के चारों ओर ऊंचे लोहे के स्टैंड लगे थे, जिन पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। बीच में एक विशाल मंच था, जिसके ऊपर एकेडमी का प्रतीक चिन्ह जलती हुई नीली लौ के बीच एक तारा चमक रहा था। मंच के सामने 5 विशाल सोल ऑर्ब्स हवा में तैर रहे थे, जो नीली, सफेद और हरी रोशनी बिखेर रहे थे। ये ऑर्ब्स ही वे पवित्र वस्तुएं थीं जो छात्रों के सोल मार्क को जागृत करने का माध्यम बनती थी। मंच पर मुख्य शिक्षक मास्टर रुद्र बैठे थे। लंबे कद, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाले मास्टर रुद्र की आवाज में प्राकृतिक गंभीरता थी। उनके बगल में 2 वरिष्ठ शिक्षक थे, मास्टर सूर्या और मास्टर कमल। नीचे मैदान में छात्र कक्षा दर कक्षा खड़े थे। सोल मास्टर क्लास के 20 छात्र सबसे आगे थे। उसके पीछे साधारण क्लासेस के लगभग 400 छात्र। वीर अपनी कक्षा की तीसरी पंक्ति में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में हल्की चमक थी। पिछले साल की असफलता अभी भी उसके मन में कांटे की तरह चुभ रही थी। आज फिर वही दिन था। स्कूल ने उसे इस बार एक और दुर्लभ सोल ऑर्ब दिया था, पर्पल ग्रेड ऑर्ब, जो सामान्य छात्रों के लिए सपने जैसा था। मास्टर रुद्र ने माइक थामा। उनकी आवाज मैदान में गूंज उठी। आज का दिन आपके लिए नया जीवन शुरू करने का दिन है। सोल मार्क जागरण कोई साधारण घटना नहीं है। यह आपके भीतर छिपी आत्मा की शक्ति को बाहर लाने का क्षण है। जो आज सफल होंगे वे सोल अप्रेंटिस की सीमा से आगे बढ़ेंगे। जो नहीं कर पाएंगे वे भी निराश ना हो। ज्ञान, मेहनत और धैर्य से रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। तालियां गूंजी। फिर एक एक करके छात्रों को मंच पर बुलाया जाने लगा। पहले छात्र अर्जुन थे। उसने सोल ऑर्ब लिया। कुछ पलों में हरी रोशनी निकली और उसके सामने एक हिरण की आकृति उभरी। ग्रीन लेवल, फॉरेस्ट डियर। फिर सोनिया, उसका सोल मार्क नीली मछली। ब्लू लेवल, वाटर फिश। कई छात्रों के सोल मार्क सफेद या हरे स्तर के थे, कुछ के नीले। हर जागरण पर भीड़ तालियां बजाती और उत्साह से चीयर करती। फिर मास्टर रुद्र ने पुकारा, आराध्या सिंह। आराध्या शांत कदमों से मंच पर चढ़ी और अब चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में चमकदार सफेद रोशनी फैली। रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग आंखें मूंदने पर मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई तो सब स्तब्ध थे। आराध्या के सामने एक सुंदर सफेद मोर खड़ा था। उसकी पूंछ में सैकड़ों आंखें चमक रही थी। मास्टर रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। एलीट लेवल व्हाइट सोल मार्क, मोर ऑफ ग्रेस। पिछले 10 वर्षों में पहली बार किसी छात्र ने एलीट लेवल मार्क जागृत किया है। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आसमान गूंज उठा। आराध्या ने बस सिर झुकाया और नीचे उतर आई। उसकी आंखें भावहीन थीं। आखिरकार मास्टर रुद्र ने पुकारा, वीर फ्रेजियर। सारा मैदान शांत हो गया। सबकी नजरें वीर पर टिक गईं। पिछले साल की असफलता सबको याद थी। कई लोग फुसफुसा रहे थे, इस बार भी वही होगा। वीर ने गहरी सांस ली और मंच पर चढ़ा। उसकी हथेली में पर्पल ग्रेड ऑर्ब रखा गया। ऑर्ब हल्का गर्म था। वीर ने आंखें बंद की। अचानक ऑर्ब से नीली रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे मैदान में अंधेरा छा गया। लोग आंखें मूंदने पर मजबूर हो गए। रोशनी में एक विशाल नीला तारा उभरा। वो तारा घूम रहा था। उसके अंदर अनगिनत छोटे तारे चमक रहे थे, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे एक तारे में समा गया हो। जब रोशनी कम हुई तो सब स्तब्ध थे। मास्टर रुद्र की आवाज कांप रही थी, ये अनंत सोल स्टार है, लेजेंडरी लेवल का सोल मार्क। ग्रेट फ्लेम किंगडम में पिछले 500 वर्षों में ऐसा केवल 3 बार हुआ है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियां शुरू हुईं और तेज होती गईं। लोग खड़े होकर चीयर कर रहे थे, वीर वीर वीर। वीर ने आंखें खोली। उसके मन में गहरी आवाज गूंजी, अनंत आत्मा तारा जागृत हो चुका है। यूनिक स्किल ऑर्ब एनहांसमेंट अपग्रेड हो चुका है। उसने अपना स्टेटस पैनल देखा। नाम वीर फ्रेजियर। कल्टीवेशन सोल अप्रेंटिस 9th ऑर्डर। सोल मार्क अनंत। सोल स्टार लेजेंडर। सोल पॉइंट्स 99। यूनिक स्किल ऑर्ब एनहांसमेंट अपग्रेडेड। एक ही पल में उसकी कल्टीवेशन 2 स्तर बढ़ गई थी। वह अब सोल अप्रेंटिस 9th ऑर्डर पर था, एक ऐसी ऊंचाई जो इस उम्र में बहुत कम छात्र हासिल कर पाते थे। आराध्या दूर से उसे देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में पहली बार हल्की हलचल थी। सोल मार्क जागरण के 3 दिन बाद एकेडमी ने पहली सोल बीस्ट हंट की घोषणा की। यह हंट ग्रेट फ्लेम किंगडम के बाहरी इलाके में डार्क फॉरेस्ट में होने वाली थी। डार्क फॉरेस्ट एक घना जंगल था, जहां निचले स्तर के सोल बीस्ट की भरमार थी। यह हंट छात्रों के लिए ट्रेनिंग और परीक्षा दोनों थी। छात्रों को जोड़ों में भेजा जा रहा था। वीर को आराध्या के साथ जोड़ा गया। जब ये जोड़ी घोषित हुई तो कक्षा में हल्की हलचल हुई। आराध्या और वीर
ये तो रोचक होगा। एक लेजेंडरी, दूसरी एलीट, दोनों जीनियस। आराध्या ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर उसमें हल्की उत्सुकता थी। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वीर ने हल्के से मुस्कुराकर उसका पीछा किया। डार्क फॉरेस्ट की झाड़ियों के बीच दोनों चल रहे थे। हवा में नमी थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। जमीन पर सूखे पत्तों की चटकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक झाड़ी से बरसर्क लिजर्ड निकला। उसका शरीर हरा भूरा था, आंखें लाल, पूंछ लंबी और दांत नुकीले। वो दहाड़ा। आराध्या ने तुरंत अपना सोल मार्क जागृत किया। सफेद मोर की आकृति उभरी। उसने हाथ बढ़ाया। मोर ऑफ ग्रेस, लाइटनिंग एरो। सफेद ऊर्जा का तीर लिजर्ड की आंखों पर लगा। लिजर्ड चीखा और पीछे हटा। वीर ने अपना सोल मार्क जागृत किया। उसके सिर के ऊपर विशाल नीला तारा चमक उठा। उसने जेब से एक ब्लू ग्रेड सोल ऑर्ब निकाला। उसने ऑर्ब एनहेंसमेंट स्किल सक्रिय किया। नीला तारा ऑर्ब को घेर कर चमका। ऑर्ब की शक्ति 10 गुना बढ़ गई। वीर ने ऑर्ब फेंका। ऑर्ब ब्लास्ट। ऑर्ब लिजर्ड की पूंछ की जड़ पर लगा और फट गया। लिजर्ड की पूंछ कट गई। वह संतुलन खोकर गिर पड़ा। आराध्या ने आश्चर्य से वीर को देखा। तुमने उस ऑर्ब को इतनी ताकत कैसे दी? वीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा एनहेंसमेंट। लिजर्ड अब कमजोर था। आराध्या ने दूसरा लाइटनिंग एरो मारा। तीर सिर पर लगा। लिजर्ड ने आखिरी चीख मारी और शांत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आराध्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। वीर ने सिर हिलाया। और तुम उतनी ठंडी भी नहीं हो जितनी दिखती हो। दोनों ने हल्के से हंसकर आगे बढ़ना शुरू किया। डार्क फॉरेस्ट में अभी बहुत सोल बीस्ट इंतजार कर रहे थे और वीर का अनंत सोल स्टार अभी पूरी तरह जागा ही नहीं था।